हम जब भी पीसीआर यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने वो फ्लैशिंग लाइट्स, भागती दौड़ती गाड़ियां और मुश्किल समय में पुलिस की वो फुर्तीली प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे है एक शानदार तकनीकी ढांचा। हर सेकंड, हर कॉल और हर जीवन मायने रखते हैं। जी हाँ, पीसीआर सिर्फ एक रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं है बल्कि पब्लिक सर्विस का तकनीकी स्तंभ बन चुका है, जो ना सिर्फ हर कॉल पर रिस्पॉन्स करता है बल्कि भरोसे की एक डोर भी बन चुका है। तो दर्शकों, आज बात करेंगे कि कैसे हमारी पुलिस टेक्नोलॉजी को अपनाकर हमें और सुरक्षित और सतर्क बना रही है, और ये हर नागरिक की सुरक्षा का भरोसा बन चुका है, यानी पीसीआर द पल्स ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग। जी हाँ, और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मनीष कुमार अग्रवाल जी, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त ऑपरेशन के पद पर पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। सर, दिल्ली इतनी बड़ी राजधानी, देश की राजधानी, इतना बड़ा महानगर और इतनी बड़ी जनसंख्या और शहर के विस्तार को देखते हुए क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन पर क्या क्या चैलेंजेस हैं? जहाँ क्राइम कंट्रोल हो या कोई भी हादसा हो, कोई भी आपदा आए, उसमें किसी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जिसमें पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जैसे ही हादसे की सूचना मिले, जो कि हमको 112 के द्वारा मिलती है, जब पब्लिक हमको इन्फॉर्म करती है, कैसे न्यूनतम समय में हम उस हादसे के मौके पर पहुंच सकें और उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, चाहे वो सिचुएशन किसी नेचुरल आपदा की हो, चाहे वो क्राइम की हो। मुझे बताते हुए खुशी है कि दिल्ली के अंदर हमारी जो करीब 802 पीसीआर वैन है, उसके हिसाब से हमारा तकरीबन एक पीसीआर वैन 1.9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है, और उस लिहाज से किसी भी हादसे की स्थिति में वो 6 से 9 मिनट के बीच में वहाँ पहुँच जाती है। ओके, बिल्कुल। तो सर, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से बदल रही है और इसी के साथ साथ क्राइम का स्वरूप भी बदल रहा है, तो क्राइम प्रिवेंशन या क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस की क्या अप्रोच है? क्राइम के बदलते स्वरूप को देखते हुए हमने कई नए प्रकार की जो आपके जो सर्विसेज होती हैं, नई प्रकार की जो आपकी हेल्पलाइंस होती हैं, वो स्टार्ट की हैं। उदाहरण के तौर पे आज की तारीख में साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसके अंदर की लगभग सभी व्यक्ति जो है कभी ना कभी इसका शिकार हो जाते हैं जी। तो उसको देखते हुए हमने जो है 1930 हेल्पलाइन स्टार्ट की, जो कि जब हमको किसी साइबर क्राइम की सूचना मिलती है, जब किसी के साथ कोई ऐसा अपराध हो जाता है, तो वो कॉल के साथ ही उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपके खाते हैं, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर जितना डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर सकें। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं विमेन हेल्पलाइन की, तो विमेन हेल्पलाइन के लिए भी हमने जो है स्पेशली चलाई है, जिसके अंदर की यदि कोई वुमेन इन डिस्ट्रेस है, वो जब उसके ऊपर जानकारी देती है या वो आपके फ़ोन के ऊपर जो ऐप है उसके आधार पे हमें कोई सूचना मिलती है, तो इमीडिएटली पीसीआर वैन जो है ऑटोमेटिकली उस इस स्थिति पे रिस्पॉन्ड करती है। तो हम हादसों के हिसाब से, क्राइम के बढ़ते स्वरूप के हिसाब से अपनी हेल्पलाइंस, अपने अप्रोच को अपडेट करते रहते हैं। जी सर, हम बात करें पीसीआर को लेकर, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पीसीआर सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार काम करता है? पीसीआर सिस्टम को मोटा मोटा पुलिस कंट्रोल रूम, जैसा कि फुल फॉर्म उसका होता है, जब किसी भी व्यक्ति को कोई हादसा या कोई सूचना देनी होती है या कोई क्राइम का विक्टिम हो जाता है, तो वो 112 नंबर पे कॉल करता है। आज की तारीख में 112 नंबर देशव्यापी नंबर है, जो किसी भी इमरजेंसी का नंबर है। जब 112 पे कॉल करने के वक्त आपकी जो कॉल है वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम पे लैंड करती है, और उसके अंदर जब आपका कॉलर जो कॉल लेता है वो एक ट्रेंड कॉलर है। हमारी सारी जो पुलिसकर्मी महिलाएं उस कॉल्स को लेती हैं, दे हैव बीन ट्रेंड फॉर दैट। तो वो आपके कॉल्स को सुनने के साथ साथ वो डिस्पैचर को, पीसीआर वैन को डिस्पैच करने के लिए मैसेज देती हैं। और हमारे जो जीआईएस बेस्ड हमारे डिजिटल मैप्स हैं, उसके ऊपर हमारी तमाम पीसीआर वैन्स की पोजीशन होती है। हादसे की घटना को देखते हुए जो नियरेस्ट पीसीआर वैन है उसको हमारे डिस्पैचर डिस्पैच करते हैं, और वो पीसीआर वैन मौके पर पहुंचकर उनको फिर हेल्प करती है। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि पीसीआर को हम मॉडर्न पुलिसिंग का नर्व सेंटर कहते हैं, तो इतनी सारी इमरजेंसीज आती हैं, तो उन सभी इमरजेंसीज को एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल रहता है, कितना आसान होता है, और कैसे करते हैं आप? हमारी जो हादसे हमें इन्फॉर्म किए जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, उसके अंदर हमने प्रायोरिटाइज कर रखा है, और प्रायोरिटी के आधार पर जैसे हमारे पास कोई कॉल आ सकती है जिसके अंदर कोई व्यक्ति सूचना मांग रहा है, और जो सूचना 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वेट कर सकती है, और उसी वक्त हमारे पास यदि कोई
कॉल आती है जहाँ पे कहीं आगजनी हो गई या कहीं पे कोई पथराव हो गया या कहीं और कोई सिचुएशन आ गई, तो उसके अंदर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट ट्रेनिंग है और हमारे एआई सिस्टम्स भी हैं जो कि सिचुएशन की इमरजेंसी के आधार पर पीसीआर वैन्स को डिप्लॉय करते हैं। यदि हमारे पास एक ही समय में कई सारी कॉल्स आ गई हैं, कई सारी इंफॉर्मेशंस आ गई हैं, तो उसको हम स्टैगर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कहीं आग लग गई, तो जब पीसीआर कॉल टेकर उस कॉल को ले रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उस कॉल को साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी कन्वे कर रहा है। या कहीं कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे कि काफ़ी सारी लोग इंजर्ड हो गए हैं, तो वही साथ साथ जो है आपके जो ये एम्बुलेंसेज के लिए सर्विसेज हैं उनको ये कॉल साथ साथ चली जाती है। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है बैकग्राउंड में काम करती रहती है और जिन भी इमरजेंसी सर्विसेज को रिस्पॉन्ड करना है उनको साथ साथ सूचना जाती रहती है। तो सर कोई टाइम लिमिट रहती है कि इतने टाइम में हमें रिस्पॉन्स करना है, मतलब पीसीआर को? हमारी पीसीआर वैन्स की अभी औसत टाइम जो है वो 6 से 9 मिनट का है। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन कि किस मौके पे कॉल आई है, कितने बाहरी इलाके में कॉल आई है। लेकिन हमारी लगातार कोशिश है कि इस समय को हम और कम कर सकें, आइदर बाय वे ऑफ डिप्लॉइंग मोर पीसीआर वैन्स, जिसके ऊपर कि हमारा अभी काम चल रहा है, या बाय वे ऑफ डिप्लॉइंग मोर टेक्नोलॉजी, जिससे कि इसके अंदर हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस है उसका समय और कम हो सके। बिल्कुल सर, आपने अभी इमरजेंसी का वर्ड का जिक्र किया, तो दिल्ली जैसे बड़े महानगर में हर सेकंड कोई ना कोई इमरजेंसी आती है, तो ऐसी स्थिति में पीसीआर कितनी तेज़ी से प्रतिक्रिया देती है और किस एसओपी का पालन करती है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो पीसीआर वैन्स हैं 1.9 स्क्वायर किलोमीटर में एक पीसीआर वैन है। रिस्पांस टाइम हमारा करीब अगर हम औसत लें 6 से 9 के बीच में, तो 7 मिनट के आसपास का औसत टाइम है। और जो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार वो सिचुएशन को कंटेन करती है, तो मौके पर पहुंचने से पहले या मौके पर पहुंचने के बाद दोनों ही परिस्थिति में वो सिचुएशन का आकलन करती है। जैसे यदि कोई आगजनी हुई या कोई कहीं आग लग गई, तो मैंने जैसे बताया कि फायर ब्रिगेड को भी साथ साथ ही सूचना जाती है। वो वेट नहीं करती, पीसीआर वैन की मौके पे पहुंचेगी और वो असेसमेंट करेगी, तब फायर ब्रिगेड को बुलाएगी। मान लीजिए कि पीसीआर वैन मौके पे पहुंची और देखा कि वहाँ पर पथराव हो रहा है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा है या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो साथ ही साथ पीसीआर वैन जो है, जो हमारे रिजर्व फोर्सेज हैं, जो हमारी लोकल पुलिस है, उनको सूचना देती है कि वो रिस्पॉन्ड करें। तो एक तरीके से जब से पीसीआर के पास कॉल रिसीव होती है और जब तक वो मौके पे पहुंचता है और मौके का असेसमेंट करता है, उसके बीच में भी बहुत सारी कार्रवाई होती है, जो कमांड कंट्रोल रूम भी पैरेलली करता रहता है और पीसीआर वैन भी पैरेलली करती है। बिल्कुल सर, आज हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो इस डिजिटल युग में पीसीआर ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिससे मॉडर्न पुलिसिंग को फ़ायदा पहुंच रहा है? जो हमारा सेंट्रल कमांड रूम है, कमांड कंट्रोल रूम है, उसके अंदर हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि फर्स्टली तो जब हमारे पास किसी भी एक दिन में 7 लाख के आसपास कॉल आती हैं। 7 लाख में से 17,000 कॉल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम पे लैंड करती है। तो मैं जब 7 लाख कह रहा हूँ, 7 लाख का मतलब यह है कि किसी ने भी कॉल की, गलती से भी कॉल हुई, तो हर कॉल हमारे कमांड कंट्रोल रूम पे लैंड नहीं करती है, लेकिन लैंड करने वाली कॉल 17,000 के आसपास औसतन है। और इन 17,000 कॉल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं हम, और 17,000 कॉल्स के आधार पर जो हम देखते हैं कि हमारी तकरीबन जो पुलिस एक्शन वाली कॉल होती हैं वो तकरीबन 4,000 के आसपास होती हैं। अच्छा। और उन 4,000 कॉल्स के ऊपर पीसीआर को डिप्लॉय करना, पीसीआर जब जा रही है तो जो कॉलर है या कॉलर इन डिस्ट्रेस है उसकी लगातार मॉनिटरिंग करना, पैरेलल सर्विसेज को मौके पर डिप्लॉय करवाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पीछे टेक्नोलॉजी बेस से होती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम जो प्रायोरिटाइज भी करते हैं उसके पीछे भी एक हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर एआई बेस्ड जो है आपका चर्निंग होती रहती है कॉल्स की। अच्छा। एंड दे प्रायोरिटाइज द कॉल्स एंड अकॉर्डिंगली पीसीआर वैन्स आर डिप्लॉयड। सर, प्रायोरिटाइज की तो आपने बात की और अभी आपने कहा कि लाखों में कॉल्स आती हैं, हज़ारों में आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो फेक कॉल्स भी तो बहुत सारी आती हैं, तो कैसे पता चलता है कि कॉल फेक है या वाकई इमरजेंसी है? फेक कॉल एक समस्या है जिसके कारण कि पुलिस का काफ़ी समय बर्बाद होता है। आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को जो कि फेक कॉल करते हैं मैं बताना भी चाहूँगा, आगाह भी करना चाहूँगा कि ये चीज़ें करके अगर वो समझते हैं कि उनको कोई बहुत ही एक रश हुआ है या जो आपका एड्रेनल रश हुआ है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंततः आप एक अपराध के भागीदार हो जाते हैं। हमारे को पीछे
बॉम्ब थ्रेट्स की काफ़ी फेक कॉल्स आई थी, Correct. जिसके अंदर Schools की में और जिसके अंदर की न सिर्फ पुलिस परेशान होती है बल्कि स्कूल के बच्चे Exactly. या किसी भी ऑफिस के अधिकारी और ऑफिस के कर्मचारी परेशान होते हैं। और अंततः हमें पता चल जाता है, अंततः हम जो है फेक कॉल करने वाले को ट्रेस कर नहीं पाते हैं और वो फिर अपराध के दायरे में आता दायरे है। में आता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे लोगों को जो इन तरीके की हरकतें करते हैं या उनको लगता है कि इसके अंदर एक कोई मजाक है, उन चीज़ों से डिटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्या आम जनता को पीसीआर से जोड़ने के लिए क्या कोई मोबाइल ऐप या फिर तकनीकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है? अगर है तो ये कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? एक तो आपको पता होगा कि आजकल तमाम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है इमरजेंसी कॉल्स की प्रोविजंस हैं। Provision जी। है। ये जो इमरजेंसी कॉल के प्रोविज़न है जिसके अंदर कि आप फ़ोन पे कॉल किए बिना भी इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकते हैं, जी। ये सर्विसेज भी हमारे पीसीआर वैन से इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा एक ऑल इंडिया ऐप करके भी लॉन्च किया हुआ है भारत सरकार ने, ओके। जिसके अंदर भी व्यक्ति जो है उसको अगर जस्ट प्रेस करे तो उसकी कॉल भी हमारे यहाँ लैंड करती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के खुद के अपने ऐप हैं, जिसके अंदर की हिम्मत ऐप की आपने नाम सुनी होगी, जिसमें कोई भी महिला अगर डिस्ट्रेस में है और उसने अपने सिस्टम पर वो ऐप डाउनलोड कर रखा है और उसको वो एक्टिवेट करते हैं तो वो सीधे कॉल हमारे सिस्टम पे आती है, जहाँ पर कि हम मानते हैं कि कोई अगर महिला डिस्ट्रेस के अंदर है तो हो सकता है उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो जहाँ पे कि एक वो वॉइस कॉल कर सके। बिल्कुल। तो इन सब माध्यमों से भी जो है हमारे पास कॉल्स आती हैं। ओके। हमारे ये भी प्रयास है कि 100% कॉल जो आती हैं इस तरीके की, उसके अंदर हमको 100% कॉल की एक्चुअल लोकेशन पता चल सके। अभी कुछ टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है जहाँ पे कई जगहों पे हमें उसकी लोकेशन पता चल जाती है, जिससे हम तुरंत अप्रोच कर नहीं पाते हैं, और जहाँ पे हमें लोकेशन नहीं पता चलती है वहाँ पर हम उसको वापस कॉल करके पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि जो ERSS हमारा जो चलता है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, उसका जो सेकंड वर्जन अभी आ रहा है, जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है, उसके अंदर हम इस समस्या को काफ़ी हद तक हल कर नहीं पाएंगे। ओके। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव होगा। ओके सर, ऐसा कोई वाकया या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने खुद किया हो, खुद काम करते हुए, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जो आपको यादगार रहा हो आपके लिए? PCR संबंधी में तो मैं कहूँगा कि जो हम PCR के ERSS को डेवलप करने की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा तो रोल जनरली पॉलिसी मेकिंग या उसके सिस्टम रिलेटेड रहता है। तो उसके अंदर तो वी कॉन्स्टेंटली वर्क विद हमारे जो ERSS है, उसको काम करने के पीछे CDAC करके एक सरकारी संस्था है जी। तो उनके साथ हमारे निरंतर बातचीत होती रहती है। लेकिन मौके पर जो है आप माने कि किसी भी दिन हम जो है PCR वैन, आप 60 से 70 इंजर्ड पर्सन या कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस पे काम करती है, जो कि अगर आप मूल तौर पर देखें तो हो सकता है कि पुलिस फंक्शन ना हो। इस ही क्रम के अंदर मैं बताऊंगा कि अभी हाल में हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कोविड का एक हादसा आया था जी। कि कोविड के दौरान एक महिला जो थी, शी वॉज अंडर लेबर पेन, और आपको पता है कि कोविड के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आना पसंद नहीं करता था। तो उस परिस्थिति में जब ये परिवार वाले, उनको कोई एम्बुलेंस या कोई और व्हीकल नहीं मिला, तो उन्होंने आनन फानन में 100 नंबर को, 112 नंबर को कॉल किया, और उस केस में PCR वैन जो थी हमारी वो बिजी थी, तो PCR वैन के एक व्यक्ति ने अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाके उस महिला को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया, एंड शी कुड बी ऑपरेटेड सेफली जब हॉस्पिटल पहुंची है। तो सर यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पुलिस और नागरिकों के बीच यही जो अभी आपने कहा कि कॉल किया गया, तो एक भरोसा एक रहता है, तो भरोसा और ट्रांसपेरेंसी को, मतलब इन दोनों को बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। तो किस तरह से PCR जो है इसका एक ब्रिज का काम कर रही है इन दोनों के बीच में? PCR जब लोकल पुलिस से पहले जिसको कि हादसे के ऊपर कार्रवाई करनी है, पहुंचकर हादसे के स्थान पे पहुंचकर जब व्यक्ति जो डिस्ट्रेस में है उससे बातचीत करती है, और उस बीच में जब तक बाकी अन्य एजेंसी रिस्पॉन्ड करती हैं, तो जो हमारे PCR वैन के कर्मचारियों का उस वक्त बिहेवियर है, उस वक्त जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, एक तो वो उस व्यक्ति को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ पुलिस मौके पे आ गई है और अब सिचुएशन कंट्रोल में है। इसके अलावा जो आप बता रही हैं, इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को भी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ERSS 2.0 है, उसमें हमारा प्रयास ये है कि जब एक कोई व्यक्ति जो डिस्ट्रेस में है वो PCR को कॉल करे, तो जो PCR उसके कॉल पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही है, उसकी लाइव लोकेशन भी जो है
कॉलर के फ़ोन पर चली जाए, जिससे कि कॉलर को पता चलता रहे कि मैं अब पुलिस मदद से कितना दूर हूँ। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये अभी नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ERSS 2 के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, जिससे भी एक, जैसे आप ओला उबर कभी आदेश करते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी उबर वैन कितनी दूर है। तो इस केस के अंदर जो हमारे व्यक्ति हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, उनको भी ये एक ठाड़स रहेगा कि PCR वैन कितना दूर है मुझसे। ये तो बहुत। और हम निरंतर अपने PCR वैन के कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति डिस्ट्रेस में है जी, तो उसके बिहेवियर के अंदर त्रुटियां हो सकती हैं, उसके बिहेवियर में एजिटेशन हो सकता है, लेकिन हमारे बिहेवियर में चूंकि हम ट्रेंड पुलिस ऑफिसर हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हम मौके पर जब पहुँचें तो जो व्यक्ति डिस्ट्रेस के अंदर है उसको हमारे बिहेवियर के द्वारा एक सूदिंग और कामनेस का एहसास होना चाहिए। जी जी जी। तो यही एक कुछ प्रयास हैं जिसके कि थ्रू हम कोशिश करते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक गैप जो है उसको ब्रिजिंग हो। सर बिल्कुल सैल्यूट करते हैं हम आपके वर्क को। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से पुलिस जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 24/7 हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। बिल्कुल। PCR द पल्स ऑफ मॉडर्न पुलिसिंग पर जानकारी साझा कर रहे थे मनीष कुमार अग्रवाल जी, जो कि IPS अधिकारी है, वर्तमान में विशेष पुलिस आयुक्त ऑपरेशंस और फिलहाल दिल्ली पुलिस में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।